बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फैसल हाशमी और यह मेरा चैनल इंटरनेशनल वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से है। आज की आज की इस वीडियो में मैं आपको कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि जस्ट लाइक आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपके इस प्रोसेस के दरमियान कितने एक्सपेंस आते हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और आप कैसे ये अप्लाई कर सकते हैं। जो पीएनपी प्रोग्राम्स हैं, प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम्स, उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिर्फ फेडरल प्रोग्राम को, जिसे फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम कहा जाता है। देखिए, ये प्रोग्राम एक फेडरल प्रोग्राम है। जो स्किल्ड वर्कर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर वो क्वालिफाई करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस प्लस लैंग्वेज स्किल्स अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वो कनाडा में इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं अपने ही कंट्री से। अभी तक का ये एक फास्टेस्ट प्रोग्राम है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी हमने 16 ईयर एजुकेशन हासिल की हुई थी और प्लस हमने आईएलटीएस भी 7 किया था, और किसी कंसल्टेंट ने हमें कहा कि जी हम आपका पीएनपी में करवा देंगे, या किसी ने इवन देन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में भी उनका अप्लाई करवा दी और वो ऑलमोस्ट 1 ईयर वेट करते रहे, लेकिन उनका ऑब्वियसली इनविटेशन नहीं आया। इसके बारे में मैं बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं। देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन मैच करनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है, आपके पॉइंट्स पूरे होते हैं, आपकी प्लस आपके पास आइल्स भी है और एक्सपीरियंस भी है, तो तभी आप इसमें अप्लाई करें। वरना ऑब्वियसली आप इतनी फीस पे करते हैं, तकरीबन 1200-1300 कैनेडियन डॉलर फीस है, वो आप पे करते हैं और उसके बाद आप 1 ईयर वेट करें और आपका पुल में नाम ना आए। जो लोग इस प्रोग्राम के मुताबिक क्वालिफाई करते हैं और जिनका स्कोर हाई होता है, जिसे सीआरएस स्कोर कहा जाता है, वो अगर हाई है अगर आपका स्कोर, तो बहुत से कैंडिडेट्स का मैंने देखा विद इन 1 and 2 मंथ में जवाब आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहला आपने स्टेप ये करना है, अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। इन पॉइंट्स को सीआरएस स्कोर कहा जाता है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसे आपने वैल्यूएट करवाना होता है। आपकी इसमें क्वालिफिकेशन के आपको स्कोर मिलते हैं, आपको एज के स्कोर मिलते हैं, आपको अपने एक्सपीरियंस के स्कोर मिलते हैं और ऑब्वियसली आपको इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के स्कोर मिलते हैं। ये एक फ्री प्रोसेस है, आप खुद एवेलुएट कर सकते हैं इजीली। आप ऑनलाइन जाके अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करते हैं तो एट द एंड आपका स्कोर कैलकुलेट हो जाता है। अभी जो लास्ट पुल हुआ है वो 450 से अबव जिनका स्कोर था, जिन्होंने क्वालिफाई किया है। देखिए, अभी फिलहाल ये बेस्ट टाइम है कि आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो वक्त ज्यादा गुजरता जाएगा, ऑब्वियसली कंपटीशन टफ होता जाएगा और रिक्वायरमेंट भी टफ होती जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और आइल्स रिजल्ट, यानी जो आपको लगता है कि आप आइल्स में इतना स्कोर हासिल कर सकते हैं, जो मैं सजेस्ट किया करता हूँ एटलीस्ट 7 हासिल करें। और आइल्स में भी आपको एकेडमिक नहीं, सिर्फ जनरल आइल्स चाहिए होता है, तो वो रिलेटिवली इजी होता है एकेडमिक के मुकाबले में। अगर आपका स्कोर 450 के राउंड अबाउट है तो ऑब्वियसली आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर मीट कर रहा है तो उसके बाद आपको अपने एजुकेशन की वैल्यूएशन करवानी पड़ती है ईसीए बॉडीज से। ये ईसीए बेसिकली एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट बॉडीज हैं जो आपसे फीस चार्ज करती हैं और आपकी जो क्रेडेंशियल है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उसे असेस करती हैं, उसकी आपको एक रिपोर्ट देती हैं और ये रिपोर्ट आपने ऑब्वियसली अपने एप्लीकेशन के साथ लगानी होती है। क्योंकि इन बॉडीज में ये है कि जब आप अपने असेसमेंट करवाने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं तो कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे लाइक आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स को एक ही एप्लीकेशन में कंसीडर करती है और आपको सिंगल फीस देनी पड़ती है। और कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री को अलहदा से असेस करेगी और मास्टर्स की डिग्री को अलहदा से, तो आपको डबल फीस पे करना पड़ती है। तो मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन एक दो का नाम बता देता हूँ। एक WES है, अगर देखा जाए तो वो आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं जैसे ग्रेजुएशन है और मास्टर्स है, उसको एक ही एप्लीकेशन कंसीडर करती है और आपसे सिंगल फीस चार्ज करती है। इसमें एक ICAS है, वो उनका भी ऑलमोस्ट यही क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक CES बॉडी है, अगर आप उनको अपने डॉक्यूमेंट भिजवाते हैं तो वो आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होगी उसको अलहदा से असेस करेंगे और जो आपकी मास्टर्स की डिग्री है उसको अलहदा से असेस करेंगे और आपको उसकी रिपोर्ट एक सील एनवेलप में आपको भिजवा दी जाएगी और उसका वो अलहदा से चार्ज करते हैं। तो ये जब आप इनसे अपनी क्वालिफिकेशन आप असेस करवा लेते हैं तो आपको श्योरिटी मिल जाती है कि आप क्वालिफाई एग्जैक्टली कहाँ करते हैं। जस्ट लाइक जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, उसके बाद अगर उन्होंने 4 ईयर की डिग्री की हुई है, लाइक ग्रेजुएशन की हुई है, जब वो असेस करवाएंगे इन बॉडी से
तो हो सकता है उनकी ये डिग्री 3 इयर्स ग्रेजुएशन कंसीडर की जाए, और फिर प्लस उनके पास अगर मास्टर्स है वो 2 इयर्स साथ कंसीडर किया जाए, तो ये 17 ईयर एजुकेशन के इक्विवेलेंस मिल जाएगी आपको। इसके साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट चाहिए होता है, यानी आपको आइल्स करना पड़ता है, और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें 7 स्कोर करें ताकि आप मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सके। आप आइल्स कर कैसे सकते हैं, आपने सिर्फ जनरल आइल्स करना होता है, और मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ, देखें आप टेस्ट बुक करवा लें, चाहे 2 माह के बाद या 3 माह की डेट आप ले लें, उसके बाद प्रिपरेशन करें। ऑब्वियसली उसके बाद आप किसी इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो टीच कर रहे हैं आइल्स में, जस्ट लाइक ऑन यूट्यूब पे। जब आप आइल्स कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन भी मीट करती है। क्वालिफिकेशन में एक चीज मैं और ऐड कर दूं, जस्ट लाइक बाज लोग कहते हैं हम कनाडा जाना चाहते हैं इमिग्रेशन पे या वर्क पे या किसी और वीजा पे, तो उनकी 16 ईयर एजुकेशन होती है। तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि देखिए आप किसी और वीजा में फीस या टाइम ज़ाया करने से अच्छा है आप 2 ईयर की MS डिग्री हासिल कर लें, साथ आपका ये IELTS 7 हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप क्वालिफाई इजीली कर जाएंगे एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा आपके पास ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका जो पॉइंट स्कोर आप देख सकते हैं वो मैं लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑब्वियसली अगर आप 5 ईयर से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है तो आपको मैक्सिमम स्कोर आप हासिल करते हैं, और अगर कम है तो आपका स्कोर उसमें कम होता है। इसके अलावा एक फैक्टर इसमें ये है एज का, अगर आपकी 35 से कम एज है तो आप मैक्सिमम पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं, और अगर आपकी 35 से अबव एज है तब आपके कुछ पॉइंट्स कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी अदर क्रेडेंशियल पूरी हैं तो ऑब्वियसली फिर भी आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके जो बाकी पॉइंट्स हैं, जैसे लाइक अगर आपकी वाइफ हैं और वो भी अगर क्वालिफाइड हैं और उन्होंने भी लाइक आइल्स किया हुआ है, उनका भी स्कोर अच्छा है, और आपके चिल्ड्रन हैं, इसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना होता है वो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसमें आप अपना अकाउंट बनाते हैं और आपको लाइक लॉगिन नेम और पासवर्ड मिल जाता है। फिर उसके बाद इस स्टेप के बाद जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन होती है जो कैनेडियन इमिग्रेशन बॉडीज के साथ, वो उसी पोर्टल के थ्रू ही होती है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आपने उस पोर्टल में जाके अपनी सारी बेसिक डिटेल्स देनी होती है, अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन करनी होती है, अपने आइल्स का स्कोर मेंशन करना होता है, प्लस अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना होता है, तो आप इस पूल में एंटर हो जाते हैं। अब इस पूल में जैसे मैंने पहले बताया है कि जिनके तो पॉइंट्स हाई होते हैं, जैसे लाइक जो 450 से अबव हैं या जिनके 500 भी बन रहे हैं पॉइंट्स, तो उनको तो विद इन 1 मंथ भी रिप्लाई आ जाता है, और जिनके 450 के राउंड अबाउट हैं तो ऑब्वियसली कईयों को टाइम लगता है, 6 मंथ तक भी जाता है ये टाइम। और मैंने बताया कि जिनके पॉइंट्स कम है, जैसे लाइक जिनके 300 पॉइंट्स बन रहे हैं, तो उनको तो 1-1 साल भी वेट करते हैं, नाम नहीं आता इस पूल में। तो ये जो पूल होता है ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, तो आपको 1 ईयर में किसी भी टाइम पे इनविटेशन आ सकता है अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो सेफ एंड पे मैं यही कहूंगा कि 450 से जिनके अबव बन रहे हैं वो अप्लाई करें, उनको जल्दी रिप्लाई आ जाएगा। जिनके 450 से कम हैं और तो वो बाकी पॉइंट्स मीट करने की कोशिश करें ताकि उनको भी जल्दी रिप्लाई आ जाए। आगे इन फ्यूचर में हो सकता है ये पॉइंट क्राइटेरिया ज्यादा हो जाए या हो सकता है नीचे भी आ सकता है, तो उसे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो रिसेंटली पूल में जो स्कोर आ रहा है वो 550 से अबव भी आ रहा है, 560, 65 आ रहा है, तो इस हिसाब से अपने ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करें। अगर आप इससे ज्यादा स्कोर आपका बन रहा है तो ऑब्वियसली आपको चाहिए कि जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि आपको फिर जल्दी रिप्लाई आएगा, हो सकता है आपको विद इन 1 मंथ रिप्लाई आ जाए। जब आपका पूल में नाम आ जाता है तो आपको इन्विटेशन आ जाता है, आपके पोर्टल पे आ जाता है। उसके बाद आपके पास 60 डेज होते हैं, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सबमिट करवाने होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको ये बता दूं, देखिए अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया हुआ है, तो आप इंटर और जो आपका मैट्रिकुलेशन है उसकी आप जो रेलेवेंट बोर्ड है उन बॉडी से आपकी अटेस्टेड हो डिग्रीज, और अगर आपने ग्रेजुएशन और जो मास्टर्स किया हुआ है वो आपने ऑब्वियसली HEC से भी अटेस्टेड हो, और ऑब्वियसली फॉरेन अफेयर्स से भी करवा के रखें, तो क्योंकि उसके बाद आपको 60 डेज होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो पुलिस सर्टिफिकेट होता है। देखिए कनाडा में ये है कि जस्ट लाइक आपने जो पिछले आपके 10 साल हैं ऑलमोस्ट, अगर आपने किसी दूसरे कंट्री में भी स्टे किया हुआ है तो वहां से भी आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो अगर तो आपने कहीं और ट्रेवल नहीं किया हुआ
तो फिर तो ठीक है, आप सिर्फ पाकिस्तान से हासिल कर सकते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अभी तो ये है कि पहले तो कुछ ये डिफिकल्ट होता था, लेकिन अभी ऑब्वियसली जो लोकल इन्होंने सेंटर बना दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, वहां पे आप जाके एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं और 10 से 15 डेज में मैक्सिमम आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। और अगर फॉर इंस्टेंस आपने मिडिल ईस्ट में ट्रेवल किया हुआ है, जस्ट लाइक आपने किसी यूरोपियन कंट्री में भी ऑलरेडी ट्रेवल किया हुआ है, तो आपको उस कंट्री से भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जस्ट लाइक अगर आपने 4 इयर्स अगो किया था, तो वहां से उस रेलिवेंट कंट्री से भी आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब वो आप कैसे ले सकते हैं? उन कंट्रीज के जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने अब ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे हर चीज मेंशन होती है। और जो कनाडा का जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम की वेबसाइट है, उस पे उन्होंने हर कंट्री के जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप उन डिपार्टमेंट से रब्ता कर सकते हैं। आपने ऑब्वियसली वहां का एड्रेस भी मेंशन करना होता है। जब आप ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी सारे अटेस्टेड हैं। इसके अलावा जो मेजर थिंग होती है वो होती है आपके प्रूफ ऑफ फंड्स। अगर सिंगल पर्सन है तो उसकी तो जो फीस है वो कैनेडियन डॉलर्स में 12,900 है, और अगर आपके साथ स्पाउस है तो बढ़ती जाती है उसके हिसाब से फीस। वो मैं पूरा टेबल शेयर कर दूंगा आपके साथ। उस टेबल में आप देख सकते हैं कि आपको कितने फंड्स अपने अकाउंट्स में शो करवाने होते हैं। अच्छा, ये मेंशन्ड फंड्स हैं, लेकिन जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि देखिए आप मैक्सिमम अमाउंट साल लेके जाएं। जो लोग अपने साथ ज्यादा फंड नहीं ले जा पाते, तो कनाडा में एक चक्कर है लाइक लोन्स का, क्रेडिट कार्ड्स का, उसमें जाके फंस जाते हैं और वो फिर उनका एक लॉन्ग जर्नी शुरू हो जाती है। वो मैं लाइफ इन कनाडा की एक वीडियो है उसमें आपको डिस्क्राइब करूंगा कि लाइक वहाँ जो इमिग्रेंट जाते हैं इमिग्रेशन के थ्रू, तो उन्हें वहां जाने के बाद वो किस तरह के जाल में फंस जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी जो यहाँ से आप अमाउंट साल लेके जाते हैं वो आपको हेल्प करती है वहां पे जल्दी सेटल होने में। इसके अलावा आपको अपना मेडिकल भी करवाना पड़ता है। वो एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स हैं। उसके अलावा कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं, देखिए जो एप्लीकेशन फीस है वो है तकरीबन 13,025 कैनेडियन डॉलर। वो आप पाकिस्तानी रुपीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके साथ चाइल्ड है तो उसकी $225 फीस है। इसके अलावा और कौन से एक्सपेंसेस हैं, देखिए इसमें सबसे जो इनिशियल एक्सपेंस है वो तो आपका ECA बॉडीज से जो आपने एवेल्युएशन लेनी होती है अपनी क्वालिफिकेशन की, वहां पर आपको $200 से लेके $300 कॉस्ट करता है। उसके अलावा अगर आप आइल्स करते हैं, इस टाइम करंटली आइल्स की जो फीस है अराउंड 40,000 जा रही है। और अगर इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंस मैंने बता दिया 25,000 है अभी करंट वैल्यू के हिसाब से। जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है उसकी 1325 कैनेडियन डॉलर फीस है। अगर चिल्ड्रन है तो उसकी 225 है। तो ये वो बेसिक एक्सपेंसेस हैं। अब अगर करंट वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अगर सिंगल पर्सन है तो उसकी अराउंड 5 लाख के अराउंड अबाउट आपके एक्सपेंस आते हैं और आप कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा एक और चीज के बाज लोगों से इंटरव्यू भी लिया जाता है, लेकिन अभी तक बहुत रेयर चीज है। ऑब्वियसली उन्हें किसी चीज का डाउट हो तो लिया जाता है। अगर वो एक्सपेंस आ जाए तो वो फिर आपको दुबई जाके ही इंटरव्यू देना पड़ता है, तो दुबई आने जाने की कॉस्ट पड़ जाती है। लेकिन वो रेयर चांसेस में जो ज्यादातर लोग पूल में क्वालिफाई कर जाते हैं और जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है उनके इंटरव्यू कॉल नहीं आती। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपना आप CRS स्कोर सबसे पहले एवेलुएट करें, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं 450 के अराउंड अबाउट, तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का। 1 लाख से अबव उन्हें इमिग्रेंट चाहिए। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस देख सकें। शुक्रिया।